हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मैथमेटिक्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करता, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते ही हैं हर एग्जाम में, इसीलिए इसको चालू कर रहा हूं। आपको अगर अच्छा लगता है मेरे पढ़ाने का ढंग तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पी क्यू और क्यू आर का रेशियो दिया हुआ है 3, 4 और 8, 9। अब तीनों का रेशियो निकालना है। फिर पूछा है कि पी और आर का रेशियो निकालिए। तो देखिए कि जब भी आप तीन का रेशियो निकालेंगे तो हमेशा एक काम करिएगा कि जैसे ये पी क्यू है तो पी का ऊपर वाला और क्यू का नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा। तो ये आ रहा है आपका 24। उसके बाद Q का आपस में मल्टीप्लाई होगा, 4 8 जा 32 और R जो होगा वो Q के ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा 36। अब वो पूछ रहा है कि P और R का रेशियो क्या होगा। देखिए P है 24, R है 36, ये दोनों 12 से कट रहे हैं और आपका रेशियो आ जा रहा है 2:3। तो ये तो रेगुलर मेथड हुआ, पर आपको यदि पहला और आखिरी नंबर पूछ रहा है, जैसे P पहला है और R आखिरी, तो इतना लंबा मत बनाने जाइएगा। देखिएगा शॉर्ट ट्रिक्स क्या बोलता है कि P अपॉन Q इंटू Q अपॉन R बराबर Q Q कटा P अपॉन R। ठीक उसी प्रकार से P अपॉन Q बराबर 3/4 और Q इज टू R बराबर 8:9। अब ये काट लिया, इसको ये 2 बार में गया, ये 3 बार में गया, 2:3 का रेशियो आ गया, सेम रेशियो आया। तो पहला और आखिरी करना तो इस प्रकार से करिए। अब जैसे इसके बाद सेकंड नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी बराबर 8 15, बी सी बराबर 5 8 और सी डी बराबर 4 5, परंतु वो ए और डी का पूछ रहा है। तो मैं रेगुलर मेथड इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जिससे आपको ये तो पता रहे कि अगर पूरे का पूछा तो आप कैसे निकालोगे। तो देखिए ए जो है वो बी और सी के नीचे वाले नंबरों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 8 5 जा 40, 44 जा 160, ये आ गया 160। अब हम आते हैं बी का, तो बी का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा और सी के नीचे वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए 15 5 जा 75 इंटू 4 300। अब सी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आपस में होगा और बी के ऊपर वाले के साथ होगा। मतलब 15 8 जा 120 इंटू 4 480, ये हो गया सी का। अब डी का देखिए, डी का होगा ये इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन, ये ऊपर ऊपर ऊपर। तो ए का कैसे है, नीचे नीचे नीचे, बी का आपस में प्लस सी के नीचे वाला, सी का आपस में और बी के ऊपर वाला, और डी का ऊपर ऊपर ऊपर। किसका किसका, सी और बी का। इस प्रकार से ये आ गया 600। तो अब आपसे पूछ रहा है 160 और 600, इन दोनों का रेशियो क्या। तो देखिए इसमें 0 0 कट रहा है और ये 4 से 4 टाइम्स में जा रहा है और वो 4 से 15 टाइम्स में जा रहा है। तो इनका रेशियो हो गया 4:15। परंतु मैंने आपको बोला है कि अगर वो पहले और आखिरी का पूछेगा तो एग्जामिनेशन में इतना लंबा नहीं बनाएंगे आप, है ना। ये तभी बनाएंगे जब चारों का रेशियो पूछे। तो देखिए आपको करना क्या है, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी बराबर हो जाएगा A:D। तो A:B बराबर हो गया 8/15, B:C बराबर हो गया 5:8 और
C इज टू D बराबर हो गया 4/5। अब ये देखिए कट के क्या बच रहा है, 4 इज टू 15। तो ये ज्यादा आसान है अगर पहले और आखिरी का पूछता। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जिसमें दिया हुआ है 7 इज टू x है ना इक्वल टू 17.5 इज टू 22.5। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि यहाँ रेशियो है और यहाँ पर प्रपोर्शन है, तो आप क्या करिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को, मतलब अंदर अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा और बाहर बाहर मल्टीप्लिकेशन। तो पोजीशन बनेगी 17.5 इक्वल टू 17.5 x इक्वल टू 7 into 22.5। Then x equal to 7 into 5 22.5 upon 17.5। ये आप काटेंगे तो आंसर आ रहा है 9। तो x की वैल्यू आ गई 9, यानी यहां पर हमको क्या मिलना था 9। अब देखिए ठीक उसी प्रकार का ये दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ इनसाइड इनसाइड मल्टीप्लिकेशन होगा और ये बाहर बाहर अलग मल्टीप्लिकेशन। तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन होने से हमको मिलेगा 1/x² और इधर मिलेगा 1/5 इंटू 1.25। तो पोजीशन बन रही है x² बराबर 6.25। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2.5। ये आपका आंसर हो गया x का, मतलब दोनों x की जगह में 2.5 और 2.5 का। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। अब बोल रहा है कि ये जो 3 रेशियो दिया हुआ है इसका कंपाउंड रेशियो निकालिए। कंपाउंड रेशियो को हिंदी में बोलते हैं मिश्र अनुपात। क्या बोलते हैं, मिश्र अनुपात। तो देखिए हमारे पास रेशियो क्या क्या है। मान लीजिए कि ये A है और B है, तो ये 2:3 का एक रेशियो दिया हुआ है, 6:11 का एक रेशियो दिया हुआ है और 11:2 का एक रेशियो दिया हुआ है। अब इनका कंपाउंड रेशियो या मिश्र अनुपात हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि A के तीनों रेशियो का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये हमको मिला 132 और B के आपस में तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिला 66। इस प्रकार से इनका कंपाउंड रेशियो आ गया 2:1। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6। बोलता है द रेशियो ऑफ थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन मीन्स तृतीयानुपात। किसका, 12 और 30 का। तो पहले तो हम लोग निकालें कि 12 और 30 का थर्ड प्रपोर्शन। तो जब भी आपको थर्ड प्रपोर्शन निकालने बोलेगा तो आप दूसरे नंबर को यानी कि 30 को यहां पर तीसरी बार रिपीट करेंगे, सेकंड नंबर को थर्ड टाइम रिपीट करेंगे और यहां पर कुछ भी ले लेंगे XYZ। परंतु मैं थर्ड प्रपोर्शन निकाल रहा हूं इसलिए यहां पर क्या लिख रहा हूं, TP। आप कुछ भी डिटरमिनर लगा सकते हैं। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 12 TP इक्वल टू 30 इंटू 30। तो थर्ड प्रपोर्शन आ जाएगा 30 इंटू 30 अपॉन 12। तो थर्ड प्रपोर्शन हमको मिल गया 75। ये हमारा थर्ड प्रपोर्शन है। अब बोल रहा है कि 9 और 25 का, किसका किसका, 9 और 25 का मीन प्रपोर्शन निकालिए। जब कभी भी आपको मीन प्रपोर्शन निकालने बोलेगा, मीन प्रपोर्शन निकालने बोलेगा यानी कि मध्यानुपात निकालने बोलेगा तो क्या करिएगा, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट ले लीजिएगा। तो 25 इंटू 9
225 का स्क्वायर रूट होता है 15, तो ये आपको मिल गया मीन प्रपोर्शन 15। अब उसने ये कहा है कि जो आपने थर्ड प्रपोर्शन निकाला है और अब जो मीन प्रपोर्शन निकाला है, इन दोनों के बीच का रेशियो क्या बन रहा है? तो इन दोनों का रेशियो बन रहा है 5:1। तो आप समझ गए होंगे कि थर्ड प्रपोर्शन निकालने के लिए सेकंड नंबर को थर्ड टाइम लेना और फोर्थ में कोई भी डिटर्मिनर लगा देना, एक्स वाई जेड जो भी हो, और मीन प्रपोर्शन निकालते समय दोनों को मल्टीप्लाई करना और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो मीन प्रपोर्शन आ जाएगा। तो चलिए अब पूछ रहा है फोर्थ प्रपोर्शन। तो फोर्थ प्रपोर्शन में क्या होता है कि 3 नंबर तो उसने दिया है, केवल हमको एक नंबर लेना होता है। जैसे यहां पर दिया है 0.2, उसके बाद 0.12 और उसके बाद 0.3 और चौथे में आप एक्स वाई जेड लगा सकते हैं। मैं FP लिख रहा हूं क्योंकि फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा 0.2 FP इक्वल टू 0.212 इंटू 0.3। तो फोर्थ प्रपोर्शन आ जाएगा 0.12 इंटू 0.3 अपॉन 0.2 इक्वल टू 0.18। तो थर्ड प्रपोर्शन बहुत इजी होता है कि केवल चौथा नंबर मिसिंग रहता है, वहां पर अपन डिटर्मिनर लगा करके अपना फोर्थ प्रपोर्शन निकाल सकते हैं। चलिए अब थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि 7/13 में कितना कितना ऐड किया जाए कि वो 2/3 बन जाए। तो इसके लिए हमको लंबा इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, आप एकदम शॉर्टकट तरीका देखिए कि 7 और 13 के बीच में कितना गैप है। तो 7 और 13 में गैप मिल रहा है आपको 6 का, तो जितने और यहां पर जो गैप है ये 1 का है, तो हम इसके गैप से यहां अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ऐसा, तो ये हमको देगा 12/18। अब देखिए यहां भी 6 का डिफरेंस मिल गया है, यहां भी 6 का डिफरेंस हो गया है। अब आप देखिए कि न्यूमरेटर में कितना ऐड किया गया है और डिनोमिनेटर में कितना ऐड किया गया है। तो दोनों तरफ 5 ऐड किया गया है, तो ये 12/18 यानी कि 2/3 बन गया है। तो ये आपका आंसर आ गया 5, कि आपने दोनों तरफ कितना कितना ऐड किया, 5। अब हम आते हैं कॉइन वाले क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं, या तो आपको कॉइन से वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है या वैल्यू से कॉइन में कन्वर्ट करना होता है। तो मैंने दोनों प्रकार के एक एक क्वेश्चन रखे। ये बोल रहा है कि 1 रुपी 50 पैसा और 25 पैसा का वैल्यू रेशियो दिया हुआ है। वैल्यू रेशियो क्या दिया हुआ है? 13:11:7। तो ये जब भी वैल्यू रेशियो देगा तो अपने को कॉइन रेशियो निकालना होगा, और कॉइन रेशियो देगा तो वैल्यू रेशियो निकालना होगा। तो जब हम कॉइन रेशियो निकालेंगे तो इस प्रकार से निकालेंगे कि 13 रुपीज का अगर 1 रुपी का कॉइन है, 13 रुपीज का अगर 1 रुपी का कॉइन है तो कॉइन कितने होंगे? 13। अगर 11 रुपीज का 50 पैसे के कॉइन्स है तो डबल कॉइन हो जाएंगे, क्योंकि 1 रुपी में 250 पैसा होता है, इसलिए 22 कॉइन्स होंगे। और 7 रुपीज का अगर 25 पैसे का कॉइन है तो वह 28 कॉइन्स हो जाएगा। इस प्रकार से हमने वैल्यू रेशियो से इसको कॉइन रेशियो में बदला। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हुए हैं 378। अब इसमें पूछ रहा है कि ये जो 50 पैसा वाला कॉइन है ये कितना होगा। तो 50 पैसे वाले कॉइन की संख्या है 22, जबकि तीनों मिलाकर है 63। तो तीनों मिलाकर 63 है, ये टोटल 378 कॉइन के बराबर है। तो ये 6 बार में कट गया। अब 22 इंटू 6 132 कॉइन्स हो गए 50 पैसे।
तो ये क्वेश्चन रहा आपका वैल्यू रेशियो से कॉइन रेशियो। अब अगला क्वेश्चन है कॉइन रेशियो से वैल्यू रेशियो। देखिए कि कितने कितने के कॉइन्स हैं, 1 रुपए का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है, 25 पैसे का कॉइन है और 20 पैसे का कॉइन है। और ये सभी किस रेशियो में है? 1:2:4:5 के रेशियो। तो ये हमको कॉइन रेशियो दिया गया है। अब हमको निकालना है इसका वैल्यू रेशियो। तो वैल्यू रेशियो कैसे निकलेगा? देखिए 1 रुपए का अगर एक कॉइन है तो इसकी वैल्यू होगी 1 रुपये। अगर 50 पैसे के 2 कॉइन है तो वैल्यू होगी 1 रुपये। 25 पैसे के 4 कॉइन है, वैल्यू होगा 1 रुपये। 20 पैसे के 5 कॉइन है तो वैल्यू होगा 1 रुपये। टोटल 400 रुपीज के कॉइन्स हैं। मतलब तय है कि 1 रुपये का कॉइन भी 100 रुपीज का है, 50 पैसे का कॉइन भी 100 रुपीज का है, 25 पैसे का कॉइन भी 100 रुपीज का है और 20 पैसे का कॉइन भी 100 रुपीज का है। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 25 पैसे एंड 20 पैसा कॉइन्स। अब देखिए, सोचिए कि आपके पास 100 रुपए के मैं अगर 25 पैसे के कॉइन्स दे दूं तो आप कितना कॉइन के लिए? 400। और अगर 20 पैसे के कॉइन आपको 100 रुपए के दे दूं तो आप टोटल कितना गिनती करेंगे? 500। तो दोनों के बीच में कितने कॉइन्स का डिफरेंस है? तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ 100 कॉइन्स। 100 कॉइन का डिफरेंस आएगा 20 पैसे और 25 पैसे के कॉइन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए अभी तक हमने कॉइन और वैल्यू को देखा, अब नोट और वैल्यू को देखें। इसमें बोल रहा है कि 20 रुपीज, 10 रुपीज और 5 रुपीज के नोट है। किस रेशियो में? 3:4:5 के रेशियो में। तो चलिए ये 20 रुपीज का नोट ले लिए, ये 10 और ये 5, इनका नोट रेशियो दिया हुआ है। तो नोट रेशियो दिया है तो हमें निकालना होगा वैल्यू रेशियो। कितने कितने नोट हैं? 3 नोट हैं 20 रुपए के, 4 नोट हैं 10 रुपए के और 5 नोट हैं 5 रुपए। तो 20 रुपीज के अगर 3 नोट हैं तो अमाउंट हो गया 60। और अगर 10 रुपीज के 4 नोट हैं तो अमाउंट हो गया 40 और 5 रुपीज के 5 नोट हैं तो अमाउंट हो गया 25। अब ये तीनों का वैल्यू रेशियो आ गया। टोटल अमाउंट है 1000 रुपीज। उसमें पूछ रहा है कि ये 5 रुपीज के नोट कितने हैं। तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में 25 और डिनोमिनेटर में इन तीनों को टोटल करके रखेंगे 125। ये आ गया आपका 200 रुपीज का 5 रुपीज का नोट हुआ। तो 200 रुपीज का अगर 5 रुपीज का नोट हुआ तो नंबर ऑफ नोट्स कितने हो गए? 40 नोट्स ऑफ ₹5। तो 5 रुपए के 40 नोट हो गए अगर 200 रुपए का 5 रुपए का नोट हुआ। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं हम लोग थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में। रामलाल जो है वो, उसके पास समझ लीजिए कि 2 पोटली में पैसे रखे हुए है ना, 2 प्रकार के धन रखे हुए। तो पहले पोटली को जो है वो 4 सन में जो बांटता है ABCD में, वो किस प्रकार से बांटता है, किस रेशियो में बांटता है? 4:3:2:1 के रेशियो में। तो ये पहला सम उसने जो बांटा वो 4:3:2:1 के रेशियो में। जबकि दूसरे सम को बांटा उसने 5:6:7:8 के रेशियो। ये दोनों प्रकार के पोटली को उसने दोनों चारों बच्चों में बांट दिया। अब ये बोल रहा है कि जो दूसरा वाला अमाउंट है वो पहले वाले अमाउंट से डबल है।
यानी जितना पैसा इसमें है, सपोज मान लीजिए कि इसमें x रुपीज है, तो नीचे वाले में 2x है। अब हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2x जो है वो 4, 3, 2, 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 8x, 6x, 4x और 2x। अब ये जो x है वो 5, 6, 7, 8 से मल्टीप्लाई होगा, 5x, 7x, 8x और 9x। अब देखिए कि सबसे ज्यादा पैसा किसको मिलता है। ये हो गया 13x, ये 12x और ये 13x, 12x और ये 11x और ये 10x। इस प्रकार से ये 5, 6, 7 जो है ये लिखाया और ये दोनों को हमने ऐड किया, पहले वाले धन को और दूसरे वाले धन को। तो देखिए सबसे ज्यादा पैसा किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है सबसे ज्यादा पैसा। ये आपको एकदम क्लियर हो गया। तो ये एकदम हमने शॉर्टकट तरीका अपनाया, कोई लंबे तरीके पे हम नहीं गए। चलिए अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन कि हरिया के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गियां हैं। अगर सिर को जोड़ा जाता है तो सिर की संख्या आती है 48 और यदि पैर को जोड़ा जा रहा है तो वो आ रहा है 140। तो पूछ रहा है कि कितनी मुर्गियां हैं उसके पास। तो देखिए 48 हेड्स किसके किसके, हेन्स के और काउस। अगर ये पूरे के पूरे 48 हेड हेन्स के होते, मुर्गियों के होते, तो पैर कितने होते। तो देखिए एक मुर्गी का 2 पैर होता है, तो 48 इंटू 2 96 पैर हो गए। और अगर पूरे के पूरे 48 हेड्स काउस के होते तो एक गाय के 4 पैर होते, यानी 192 लेग्स होते। परंतु एक्चुअल में है कितना, 140 लेग्स। तो चलिए हम लोग अब चालू करेंगे इसमें एलिगेशन एंड मिक्सचर, जो कि क्वेश्चन को एकदम आसान कर देगा। तो एलिगेशन और मिक्सचर होता क्या है कि जब दो नंबर और उनके बीच का एवरेज दिया होता है और हमको रेशियो तक पहुंचना रहता है, तो हमेशा आप रूल ऑफ एलिगेशन एंड मिक्सचर को यूज करिए। तो जो बड़ा नंबर है वो एवरेज को माइनस करेगा, तो ये 192 माइनस 140 इक्वल टू 50, और ये जो एवरेज है ये छोटे नंबर को माइनस करेगा, और इस प्रकार से इधर आ गया 44। अब हम दोनों का रेशियो देखें तो 13:11 आता है। मतलब अगर 13 मुर्गियां हैं तो 11 गाय। तो टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने हुए, 48। तो 48 का 13/24, 24 कहां से आया, इन दोनों को ऐड करके। इस प्रकार से 26 हेन्स हो गए। और यदि काउ पूछा होता तो हम क्या करते, 48 इंटू 11/24 करते, तो 22 काउस होते। अब आप देखिए पैर भी देख सकते हैं, हेन्स के कितने पांव होते हैं, 2, मतलब 52 लेग्स हैं किसके, हेन्स के, और इसके पैर होते हैं 4, यानी 88 लेग्स होते हैं काउस के। आप इनको जोड़ेंगे तो 140 मिलता है। इससे ये साफ पता लग रहा है कि हमने जो रेशियो निकाला है, काउ और हेन्स की संख्या निकाली है, वो बराबर निकला है ना। परंतु उसने आपसे पूछा क्या कि कितने हेन्स हैं, 26 हेन्स हैं। ये आपका आंसर हुआ, यद्यपि मैंने इसको पूरा बताया है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत थोड़े थोड़े क्वेश्चन लिए, मैं जानता हूं कि इसमें 100 के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। वैरायटी अगर हम लेने जाते हैं तो
आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको मैंने जो क्वेश्चन चुने वो आपको कैसे लगे, और यदि आपको कोई क्वेश्चन और पूछना हो तो आप बिल्कुल कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, है ना। और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और पॉल सर एकेडमी ज्वाइन करिए। हम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ऑनलाइन टीचिंग जो रहेगी, आप कहीं भी हो भारत में, आप हमारी ऑनलाइन टीचिंग को एकदम इकोनॉमी रेट में ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन यदि आप लोकल हैं, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ, और भिलाई छत्तीसगढ़ में आप यदि कहीं भी आसपास लोकल हैं तो आप बिल्कुल मेरी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल इकोनॉमी रेट में, बहुत सारी फैसिलिटी के साथ। तो अभी यही मैं शब्दों को विराम देता हूँ।